Okay, this thing is very clear to you, yes, no? This pure LOI is very clear to you, this concept? Why this thing is random number is increasing divided by the time, increasing this way, this much way? This thing is very clear to you, yes, no? Is the thing clear? Bolo. Bolo. Hello. This thing is clear. Pure LOI, how pure LOI works? Yes, sir. Okay. Now, this from this example, you come to know how this k is increasing and k के साथ साथ वो tb भी increase कर रहा है. That means अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज बोलने लायक है. That is k अगर greater than 10 हो गया, k is greater than अगर 10 हो गया, तो ये tb भी 10 पकड़ के ही मांगता है. That means 11 के लिए भी वो 10 पकड़ के ही करेगा, बिकॉज इतना देर वो वेट नहीं करेगा. बहुत ज्यादा वो टाइमिंग बढ़ रहा है, धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है. अगर ये 10 से ज्यादा हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे देखो k3 है तो 7 तक, 7 into 2, दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, 28 मिली सेकेंड इट विल वेट. उसी तरह k अगर 10 हो गया तो तुम सिंपली समझ जाओ, k अगर 10 है तो 2 to the power 10 minus 1 is a huge time, is a huge time, maybe more than 1 second. So इतना देर वो वेट नहीं करेगा. So that's why if it is greater than 10, if k is greater than 10, greater than अगर 10 पहुंच गया k, वो जो टाइमिंग है वो 10 पकड़ के टाइमिंग, दैट मीन्स वो रेंज k इक्वल्स टू 10 पकड़ के ही ये कैलकुलेट करेगा. k इक्वल्स टू 10 पकड़ के ही 2 to the power 10 minus 1 करके ही ये कैलकुलेट करेगा. So 11 के लिए भी 10 पकड़ के कैलकुलेट करेगा, 12 के लिए भी, 13 के लिए भी, 14 के लिए भी, 15 के लिए भी. 15 से ज्यादा होगा तो वो वेट करने ही करेगा. So that is the thing you have to understand, that is k अगर 0 है तो सिर्फ 2 to the power k minus 1 तक ये चूज कर रहा है tb, एंड उतना टाइम तक ही वो वेट करेगा. तो ये धीरे धीरे वो टाइम को इंक्रीज कर रहा है, वेट करने का टाइम. पहली बार में थोड़ा सा कम, दूसरी बार में थोड़ा सा ज्यादा, फिर तीसरी बार में और थोड़ा सा ज्यादा, चौथी बार में और थोड़ा सा ज्यादा, ये कर करके वेट कर करके उसको सेंड करने का कोशिश कर रहा है, फ्रेम को सेंड करने की कोशिश कर रहा है. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ प्योर एलोआ. दिस इज द वे ऑफ प्योर एलोआ. नाउ प्योर एलोआ, हियर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड vulnerable time. Vulnerable time means, what is the vulnerable time? Vulnerable time means जिस ड्यूरेशन के बीच में, जिस ड्यूरेशन के बीच में मुझे कोलिजन आ सकता है, मेरा कोलिजन आ सकता है, उस टाइमिंग को बोलेंगे वल्नरेबल टाइम. वल्नरेबल टाइम मींस जिस ड्यूरेशन के बीच में मेरा कोलिजन आ सकता है. सिंपली अगर ए के लिए सोचो, ए के लिए सोचो, ए से पहले जो यहां से यहां तक जब ए सेंड करने वाला था, इसके यहां से यहां तक बीच में ये सेंड करने वाला है. सो दैट मीन्स टी प्लस टी एफ आर, टी प्लस टी एफ आर तक ये डेटा सेंड करने वाला है. तो इतना ही देर तक बीच में डेटा सेंड हो सकता है. बट उससे पहले एक स्लॉट तक पूरा उसका क्या होगा, एक स्लॉट तक पूरा उसका क्या होगा, उसको वेट करना होगा. बिकॉज थोड़ा हो सकता है ये इसके बीच में एक डेटा सेंड हो रहा है, यहां पे कोलिजन का चांसेस है. तो इसके लिए ये क्या करेगा, इसका टाइम, इसका जो वल्नरेबल टाइम, दैट मींस वल्नरेबल टाइम इज सच टाइम जिसके ड्यूरेशन में कोलिजन ऑकर हो सकता है. तो यहाँ पे वल्नरेबल टाइम ऑफ ए का वल्नरेबल टाइम उससे आगे से उसके एंड तक सिंपली उसके एंड तक, बिकॉज उसके एंड तक, उससे बाद जो वल्नरेबल टाइम होगा वो सी का वल्नरेबल टाइम है. उसके बाद जो शुरू होगा वो सी का वल्नरेबल टाइम है, बिकॉज सी यहाँ पे कोलाइड हो रहा है. सो फॉर द फ्रेम ए वल्नरेबल टाइम इज यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक. सो दैट मीन्स 2 into टी एफ आर. यही इतना ही दूर में वो, क्योंकि देखो यह जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है.
जैसे ये खत्म हो गया, इसके बाद ये कोई मतलब नहीं है इसके बाद कौन सा है क्या नहीं है। सो यहाँ पे जैसे ही वल्नरेबल टाइम स्टार्ट होगा, ये वल्नरेबल सी के लिए है, ये सी के लिए वल्नरेबल टाइम है, बट इन दिस सिचुएशन ये ए के लिए वल्नरेबल टाइम नहीं है, बट इससे पहले वाला ए के लिए वल्नरेबल टाइम है। बिकॉज तब तक हो सकता है बी का कोई कोई एक पर्टिकुलर बी का, ये जो बी दैट में बी एनी अदर स्टेशन, उस स्टेशन से जो ट्रांसमिट हो रहा था वो डेटा अभी तक खत्म नहीं हुआ हो, तो इससे पीछे वाला एक स्लॉट और उससे आगे वाला एक स्लॉट, मतलब इससे यही दो स्लॉट इस ए के लिए वल्नरेबल टाइम है। तो वल्नरेबल टाइम क्या बोलता है? वल्नरेबल टाइम एक्चुअली दिस ट्रेट दिस टेल्स दैट हाउ गुड दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल इज। कैसे ये मैं डिफाइन कर रहा हूं कि कितना अच्छा प्रोटोकॉल है ये। तो प्योर एलोहा का वल्नरेबल टाइम बहुत बड़ा है, प्योर एलोहा का वल्नरेबल टाइम बहुत बड़ा है। एक फ्रेम का पूरा ट्रांजिशन टाइम, जो पूरा फ्रेम जो ट्रांसफर टाइम, उसका द्विगुना, सो बहुत बड़ा टाइम है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी बैड, इट इज वेरी बैड, इट इज वेरी बैड दिस प्योर एलोहा टू इंप्लीमेंट दिस प्योर एलोहा। प्योर एलोहा सबसे खराब प्रोटोकॉल है, बिकॉज वल्नरेबल टाइम इज वेरी लार्ज। That is the simple thing vulnerable time tells. Vulnerable time means कोलिजन का टाइम, ये जितना छोटा होगा, कोलिजन जिसमें कोलिजन आ सकता है, ये टाइम जितना छोटा होगा वो उतना अच्छा प्रोटोकॉल है। सिंपली समझ सकते हो तुम लोग, वल्नरेबल टाइम जितना छोटा होगा, मतलब कोलिजन टाइम जितना छोटा घटा देंगे हम, वो कोलिजन का ड्यूरेशन, कोलिजन इसमें आ सकता है, ये जो टाइम जितना घटाओगे उतना तुम्हारे लिए वो अच्छा प्रोटोकॉल है। So that's the thing. That's why you must understand this vulnerable time. So pure allo के लिए vulnerable time क्या है? 2 into TFR. That means transmission time. Time for transmission. So time पूरा ट्रांसमिशन होने का डबल ये vulnerable time है, क्योंकि उससे आगे भी एक स्लॉट हो सकता है, वो खत्म नहीं हुआ तुम शुरू कर दिए, वहां पे कोलिजन आ सकता है। So that's the thing vulnerable time tells. Now I am telling second approach, that is slotted ALOA. What slotted ALOA tells? This is first protocol is pure ALOA. So ALOA के अंदर again दो पार्ट चला गया, ALOA के अंदर दो पार्ट चला गया, one is pure ALOA, second one is slotted ALOA. Slotted ALOA tells कि ओके मैं रैंडमली सेंड नहीं कर सकता, you have a time slot, जब टाइम स्लॉट आएगा विद इन दैट टाइम स्लॉट एनीवन कैन सेंड दैट मैसेज, विद इन दैट टाइम स्लॉट एनीवन कैन सेंड द मैसेज, यहां पे भी एनीवन कैन सेंड द मैसेज, बट कोई टाइम स्लॉट के बीच में तुम सेंड नहीं कर सकते हो। दैट मींस सिंपली दैट चैनल इज गिवन डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट्स। टाइम स्लॉट्स जैसे कि ये टाइम स्लॉट मान लो, दिस टाइम दिस इज 5 second, 5 second, 5 millisecond, 5 millisecond, 5 millisecond, 5 millisecond, 5 millisecond, टाइम स्लॉट इज गिवन। किसी को अगर 7 से 13 के बीच में, अगर 7 से 13 के बीच में तुम्हें सेंड करना है डेटा, ही हैज टू वेट फॉर द स्लॉट, मतलब 10 to 15 के बीच में ही वो सेंड कर सकता है, 7 to 13 टाइम के बीच में वो सेंड नहीं कर सकता। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट द स्लॉटेड एलोआ टेल्स। स्लॉटेड एलोआ मींस सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड the time slot is given, time slot is divided। अगर कभी भी तुम्हारा मन हुआ मैं सेंड नहीं कर सकता, I have to wait for time slot। एक स्लॉट आया, तुम उस स्लॉट में कोई भी, अगर मान लो वहां पे 5 स्टेशन है, पांचों उस स्लॉट में सेंड कर सकता है, पांचों उस टाइम स्लॉट में सेंड कर सकता है डेटा, बट स्लॉट में ही टाइम में सेंड कर सकते हो। किसी स्टेशन को अगर मैं बोला था कि 5-5 सेकंड का, अगर 5-5 मिली सेकंड का अगर तुम्हारा स्लॉट है, 5-5 मिली सेकेंड का अगर तुम्हारा स्लॉट है, किसी को 0 to 5 एक स्लॉट है, 5 to 10 एक स्लॉट है, 10 to 15 एक स्लॉट है। अब किसी को सेंड करना है 7 to 12 टाइम स्लॉट के बीच में सेंड करना है, वो ही हैज टू वेट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिली सेकेंड, 2-3 मिली सेकेंड, क्योंकि 10 आएगा, स्लॉट शुरू होगा, तभी तुम डेटा सेंड कर सकते हो। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ स्लॉटेड एलोआ। बट इन दी विद इन दैट स्लॉट एनीवन कैन सेंड द। यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा रेक्टिफाई किया गया। प्योर एलोआ क्या बोल रहा था, मैं कभी भी सेंड कर सकता हूं, बट स्लॉटेड एलोआ टेल्स ओके मैं कभी भी नहीं सेंड कर सकता हूं, यू हैव टू हैव स्लॉट, विद इन दैट टाइम स्लॉट यू कैन सेंड।
इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ, वल्नरेबल टाइम घटा दिया गया। वल्नरेबल टाइम क्या कर दिया गया? एक टाइम स्लॉट के अंदर ही तुम्हारा डेटा सेंड हो सकता है। मतलब एक ही टाइम, सिंपली यू कैन सी, एक ही टाइम स्लॉट के बीच में हो सकता है, एक ही टाइम स्लॉट के बीच में डेटा कोलिजन आ सकता है, एक ही टाइम स्लॉट के बीच में कोलिजन आ सकता है। सो टाइम जितने, जो वल्नरेबल टाइम था डबल हो रहा था, शुरू से यहां तक बीच में वल्नरेबल टाइम हो रहा था, वो वल्नरेबल टाइम को घटा के TFR कर दिया गया। ट्रांसमिशन टाइम फॉर टाइम स्लॉट, उस स्लॉट के बीच में जो टाइम ट्रांजिशन टाइम होगा, उस ट्रांजिशन टाइम ही उसका वल्नरेबल टाइम, तो उसके बाहर वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दिया गया, थोड़ा सा रेक्टिफाइड किया गया, जो प्योर एलोहा कर रहा था उससे थोड़ा सा अच्छा अब ये वर्क कर रहा है। So that the concept of slotted Aloha. Is the thing clear? Is the thing clear? Pure Aloha and slotted Aloha. So Aloha is completed. Now we are moving towards the CSMA, Carrier Sense Multiple Access. Okay. Now I think तुम लोगों के लिए थोड़ा परेशानी वाला बात हो रहा है क्या? यहां तक ठीक है या आगे चले? बोलो। रहने दीजिए सर, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाइएगा आगे। ओके ओके, चलो ठीक है। सो ये स्लॉटेड एलोहा तक तुम्हें समझ में आ गया है? स्लॉटेड एलोहा तक। आज अटेंडेंस भी बहुत कम है, व्हाई आई डोंट नो। फर्स्ट क्लास में था सर, जो अभी फिर से कनेक्ट हुआ ना तो कम हो गया। हाँ वही चीज मैं देख रहा हूँ, टाइम भी बहुत फर्स्ट में सर 40+ था। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट मंडे ही स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, CSC हैव लैब अगेन।